आर्मी चीफ के होते कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। सिपा सालार सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। आर्मी चीफ के जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समुद्र पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। बोले 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। फाश गलतियों की वजह से दहशतगर्दी वापस आई। दहशतगर्दों को सवात और केपी में आबाद किया गया। सब जानते हैं इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। आप ओहदे पर हैं तो ठीक, वरना क्या साजिशें करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का समुद्र पार पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में 3000 नशिस्तें मुख्तस। यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुकर्रर करने का भी ऐलान। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिर्फ मुल्क के सफ़ीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तान की तरक्की में हायल होने वालों को मिलकर हटा देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी याद रखें, आपकी मीरास एक आला मुआशरे, नज़रिए और तहजीब से है। नामुसाद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गाज़ा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ के खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का आखिरी रोज़। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम की खसूसी शिरकत। दुनिया भर से 1200 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ शरीक। तकरीब से खिताब में चेयरमैन OPF सैयद रज़ा कमर ने कहा कि आर्मी चीफ की रहनुमाई के बगैर कामयाब कन्वेंशन का इनेकाद मुमकिन न था। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के 160 ममालिक में 1 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे सर का ताज हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर और चेहरा हैं। कन्वेंशन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इशाया भी देंगे। कन्वेंशन में कौमी तराना और खसूसी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक को मनफी से मुस्तहकिम करार दिया। पाकिस्तान की करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई। अमरीकी वफ़द ने वाज़ेह किया कि हमारा पाकिस्तान की दाखिली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकियों के सामने अपोजिशन ने बानी PTI पर कोई बात तो दूर जिक्र भी नहीं किया। अमरीकी वफ़द से मुलाकात में PTI को ना बुलाने पर भी स्पीकर अयाज सादिक की वजाहत। कहा चेयरमैन PTI और उनके चीफ विप्स को बुलाया। शिबली फराज कौमी असम्बली के मेंबर नहीं तो उनको कैसे मदऊ करता। अमरीकी वफ़द के लिए आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया था। नहरों के मामले पर कह चुके हैं कि किसी का हक नहीं छीना जाएगा। पहले भी कहा अब भी कह रहा हूं, मुझे कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कयास सादिक के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी। उनकी इज्जत करता हूं इसलिए क्रॉस टॉक नहीं करना चाहता। मामले को यहां ही ख़त्म करते हैं। बानी PTI से मुलाकातों का दिन। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए फैमिली मेंबरान अडियाला जेल पहुंचे। सलमान अकरम राजा समेत बानी PTI की बहनों और दीगर को गोरखपुरना के पर रोक लिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात से रोक कर ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अलीमा खान कहती हैं कि हमें बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फैसल चौधरी की फैमिली को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने की मजम्मत। बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट हैं। फैसलाबाद में सेनेटर मुस्लिम लीग नून इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI रुकावटें पैदा करने में खुद कफील हैं। PTI का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। माजी में 9 मई नहीं देखा। सियासी जमातें एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं।
जमात इस्लामी का 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम अमरीका और इसराइल से नफरत कर रहे हैं। हमास जमहूरी तरीके से जीती थी मगर उनकी हुकूमत नहीं बनने दी गई। हमास से कहा जा रहा है कि वह हथियार डाल दे जब तक लोगों का समुंदर बार बार सड़कों पर नहीं आएगा। इसी तरह कत्लेआम जारी रहेगा। इसराइल तौसी पसंदी पर अमल पैरा है। अरब ममालिक को इस बारे में सोचना चाहिए, पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए। फौजी सतह पर हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। एक और कश्ती हादसा, 4 पाकिस्तानियों समेत 11 तारकीन वतन जान से गए। लीबिया से यूनान जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हुई। FIA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में से एक का ताल्लुक गुजरांवाला और 3 अफराद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त जाहिद महमूद, समीर अली, अली हुसैन और आसिफ अली के नाम से हुई। फाइव जी स्पेक्ट्रम नीलामी, हुकूमत का हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। लाइसेंस की नीलामी के लिए रकम के बजाय 5G सर्विस जल्द शुरू करने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक फ़ीस की वसूली के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने का फैसला। PTA ने खित्ते के ममालिक समेत दुनिया भर में स्पेक्ट्रम लाइसेंस का जायजा लेना शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, किसान का नुकसान ना होने और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के वादे की तकमील। मरीम नवाज ने कल शानदार किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। कहा, गंदम के काश्तकारों के लिए ये पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। हुकूमत पंजाब का तेज़ाब गर्दी की रोकथाम के लिए मिसाली इक़दाम। पंजाब एसेट कंट्रोल एक्ट 2025 के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी। नए कानून में बगैर लाइसेंस तेज़ाब की फ़रोख्त नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार। कराची के इलाके कोरंगी में क्रीक के खाली प्लॉट में दोबारा आग लगा दी गई। आज सुबह आग खुद ब खुद बुझ गई थी। गैस का अखराज जारी था। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान पेट्रोलियम सिकंदर मेमन ने कहा कि गैस का अखराज ज़्यादा ख़तरनाक है। आग के शोलों से तयन होगा कि गैस के अखराज में क्या तब्दीली आई। कराची में मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA की जानिब से पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा। FIA के मुताबिक मुल्जिम अरमगान के खिलाफ 2019 से 2025 के दौरान दहशतगर्दी और मनशियात समेत मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिम कॉल सेंटर के जरिए गैर मुल्कियों से फ्रॉड करते थे। अमेरिका का नेटो, UN और दीगर इदारों के फंड्स में कटौती का फैसला। महकमा खारजा के बजट में 50% कटौती की तजवीज़। मुतअद्दिद बैरून मुल्क सफारती मिशंस बंद करने, सफारती अमले की तादाद में कमी की तजवीज़ दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इंसानी बुनियादों पर इमदाद में 54%, ग्लोबल हेल्थ फंडिंग में 55% कटौती की तजवीज़ पेश। अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और 20 दीगर तंजीमों की फंडिंग ख़त्म करने की तजवीज़ भी पेश की गई। 1946 से जारी फुल ब्राइट प्रोग्राम भी ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। दुनिया में सलामती, इस्तेहकाम और अमन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका इक़दाम की हिमायत का इआदा किया गया। ईरान जौहरी हथियारों के ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान हमसे मुआहिदा चाहता है लेकिन कैसे करना है ये उसे मालूम नहीं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान में जौहरी मुआहदे के सिलसिले में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रोम में होगा। अतालवी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी का कहना है, हुकूमत ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते को होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी बुध को ईरान का दौरा करेंगे।
अमेरिका ने इसराइल को 18 करोड़ डॉलर मालियत के इंजन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी दिफाई सलामती ताउन एजेंसी की इसराइल को इंजन फरोख्त करने की तस्दीक। दूसरी जानिब इसराइल हमास जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म। इसराइल की कैदियों की रिहाई के बदले 45 रोज़ा फायरबंदी की पेशकश। हमास का जंग का मुकम्मल खात्मा और गजा की पट्टी से फ़ौज के इनखला का मुतालबा मुस्तरद। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने जंग बंदी मनसूबे पर जवाब देने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। उधर गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। हमलों में 6 भाइयों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल बलाह में खुराक तकसीम करने वाले 6 सगे भाइयों को इसराइली फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाया गया।